My dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach application on dimensional analysis. मीन्स हम आज स्टडी करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो है कि क्या क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जानेंगे कि व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना का उस फिनोमेना को स्टडी हम करते हैं किसके द्वारा? तो डायमेंशन के बेस पर। डायमेंशन के बेस पर हम किसी भी फिजिकल फिनोमेना का स्टडी करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो द मेथड ऑफ स्टडिंग a physical phenomena on the basis of dimension is called dimensional analysis। जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किसी भी फिजिकल फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के बेस पर उसका हम स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम ये देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का किन किन जो है कि वे में हम इसको यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम जो स्टडी करना है हम लोग को मेनली 3 यूजेज है जिसमें कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं, वो 3 है। फर्स्ट क्या है कि किसी भी यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। फर्स्ट है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब जैसे कि MKS में है तो CGS में उसको कन्वर्ट करेंगे, CGS में है तो उसको FPS में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। पहला हमारा है फर्स्ट। सेकंड है चेक करते हैं कि कोई भी गिवन जो फिजिकल रिलेशन है, कोई इक्वेशन है, कोई फार्मूला है, तो क्या वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो उस फार्मूले को हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं। उस इक्वेशन को हम चेक करते हैं, इक्वेशन में हम बोथ साइड में जो है कि हम डायमेंशन फाइंड करते हैं, और यदि बोथ साइड का डायमेंशन यदि इक्वल होता है तो गिवन इक्वेशन या फार्मूला राइट है, और यदि नहीं है तो रॉन्ग है। तो इस तरह से हम जो है कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू किसी गिवन फार्मूले की करेक्टनेस को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। थर्ड नंबर है टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, जैसे मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, F = ma कैसे ये आया, इसके रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो है कि हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं भाई, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं किसमें? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ, फॉर्मूला, तो चेक करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कि करेक्ट है या नहीं। टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, डिफरेंट मास है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो इसमें क्या रिलेशन है, कैसे हम फाइंड करेंगे रिलेशन, इसको हम जो है कि करते हैं, रिलेशन डिराइव करते हैं किसके द्वारा? डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा। तो ये 3 यूजेज है। अब इसमें हम फर्स्ट यूज
कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। पहले हम ये इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कह रहे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड चाहे किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसको यूज कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन द सेम। कह रहा है कि किसी भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को हम ले जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है कि चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब समझ में आ रहा है? जिसे कहने का मतलब ये है कि यदि हम लेंथ है 5 तो उसको हम मीटर में मेजर करेंगे तो 5 मीटर लिखेंगे। यदि सेंटीमीटर में उसको हम मेजर करते हैं तो 500 सेंटीमीटर लिखते हैं। मतलब कि जो वैल्यू उसका जो मैग्नीट्यूड 5 लेंथ मीटर में है वही मैग्नीट्यूड 500 सेंटीमीटर में है। मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो नहीं चेंज हुआ। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं बट उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसी के बेस पर हम अब जो है कि स्टडी करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, कैसे देखेंगे कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो देखते हैं आगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज करते हैं कि लेंथ ही है Q। अब हम इस लेंथ को एक यूनिट में, लेंथ को मैंने U1 ले लिया, Q है कोई लेंथ है उसको U1 ले लिया, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में U2 ले लिया। ये इसका क्या है? मेजरमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड है। और तो Q1 फिजिकल क्वांटिटी है, एक यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड Q1, दूसरे में U1 और दूसरे में U2 है। कंसीडर कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसको एक यूनिट में हम मेजर करते हैं, उसका आता है U1, दूसरे यूनिट में मेजर करते हैं तो U2 आता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। एक तो यूनिट रहता है और उसका दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। तो ये तो यूनिट हो गया U1 और U2, एक सिस्टम में आपका यूनिट हो गया U1 और दूसरे में मेजर किए तो U2। और इसमें U1 में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और दूसरे में है N2 है। तो एक यूनिट में इस मेजर किए हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी Q का जो है कि आपका यूनिट U1, मैग्नीट्यूड N1, दूसरे में इसका यूनिट U2 और न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं Q इक्वल N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इक्वल N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। जैसे लेंथ ही है तो लेंथ मैंने लिया N1 जब 5, U जब मीटर, 5 मीटर, हम 5 मीटर को इक्वल कर सकते हैं 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये लेंथ है, किसी भी चीज़ का लेंथ, किसी रड की लेंथ इक्वल 5 मीटर। N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू का 5 रख दिए और यहाँ पर मीटर लगा दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 500, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 500 कर दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए? सेंटीमीटर। तो दोनों इक्वल है। तो इसी तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी सिस्टम में जाते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये Q है कोई फिजिकल क्वांटिटी, एक यूनिट में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और यूनिट U1, दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और यूनिट
U2 है। अब हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, कि इन वन सिस्टम फंडामेंटल यूनिट ऑफ, तो किसी फर्स्ट सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट जो है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट मास m1 लेते हैं। दूसरे सिस्टम में लेंथ को, मैंने उसी में लेंथ को L1 और टाइम को T1 लेते हैं। तो एक वन सिस्टम में हम फंडामेंटल यूनिट वन फर्स्ट सिस्टम में, चाहे वन सिस्टम में, मास के लिए m1, लेंथ के लिए L1, टाइम के लिए मैंने T1 ले लिया। उसी तरह से दूसरे सिस्टम में हम लेते हैं मास के लिए m2, लेंथ के लिए L2 और टाइम के लिए T2। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मास के लिए m1, लेंथ के लिए L1, टाइम के लिए T1। उसके बाद अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में मास के लिए m2, लेंथ के लिए L2 और टाइम के लिए T2 मैंने ले लिया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं। तो इफ़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी QB, तो क्या हो जाएगा भाई, तो मास हम कंसीडर कर लेंगे कि इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मास, लेंथ और टाइम में मास के पावर स्मॉल a, लेंथ का पावर b और टाइम की पावर c है। मतलब कि हम कंसीडर कर लेंगे क्वांटिटी Q है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c है। m क्या है, जानते हैं कि मास, l लेंथ के लिए है और t समय के लिए है। तो m के पावर कितना हो गया, स्मॉल a, b के पावर, l के पावर स्मॉल b और t के पावर स्मॉल c है। तो यदि हम फर्स्ट यूनिट में लेते हैं तो m1 के पावर a, L1 के पावर b और T1 के पावर c हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में ऐसे। सेकेंड में अब m2 के पावर a, L2 के पावर b और T2 के पावर c। तो दो यूनिट में देखिए U1 में इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना ले लिए, m1 के पावर a, L1 के पावर b, T1 के पावर c। जस्ट लाइक दूसरे यूनिट में m2 के पावर a, L2 के पावर b और T2 के पावर c। अब इस वैल्यू को E1 और E2 के इस वैल्यू को हम ऊपर का जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये Q इक्वल N1 U1 इक्वल N2 U2 में यहाँ पर E1 की वैल्यू और यहाँ पर E2 की वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो आइए पुट करेंगे तो मिलेगा N1। अब E1 की वैल्यू हमने फाइंड किए हैं, m1 के पावर a, L1 के पावर b, T1 के पावर c इक्वल, अब फिर यहाँ पर N2, फिर U2 की वैल्यू m2 के पावर a, L2 के पावर b और T2 के पावर c, ऐसे लिख सकते हैं। अब दो इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट यूनिट और ये सेकंड, दोनों इक्वल है। जानते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, चेंज कभी मतलब नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, इक्वल है। अब हम तो N2 इक्वल क्या हो जाएगा, N2 इक्वल हो जाएगा आपका N1 m1 के पावर a, L2 के पावर b और T1 के पावर c बाई m2 के पावर a, L2 के पावर b, T2 के पावर c। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N2 इक्वल N1 ब्रैकेट में m1 बाई m2 के पावर a, क्योंकि इस पर m1 पर भी यही है और इस पर भी यही पावर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बटे में करके L1 बाई L2 के पावर b और T1 बाई T2 के पावर c। ये हमें मिलेगा इक्वेशन, ठीक ना। तो इस इक्वेशन के द्वारा, इस इक्वेशन की हेल्प से किसी भी हम गिवन वैल्यू को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किस, इस फॉर्मूले के द्वारा। देखते हैं एग्जांपल।
कह रहा है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जूल किसका यूनिट है और किस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है। तो उसी को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अर्ग में चेंज कर रहे हैं। तो ये किसका है ये यूनिट, पहले हमें जानना पड़ेगा। तो किस सिस्टम में है तो इसको अर्ग में चेंज करना, तो किस सिस्टम में करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखते हैं सोल्यूशन। हम जानते हैं ऑलरेडी कि एसआई यूनिट में एनर्जी का होता है जूल। एसआई यूनिट में एनर्जी को हम मेजर करते हैं किस में, जूल में। और सीजीएस यूनिट में एनर्जी को मेजर करते हैं हम अर्ग में, ठीक है ना। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, जूल, और एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या है भाई, अर्ग है। तो इस जूल को अर्ग में, मतलब कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें सीजीएस यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्योंकि कह रहे हैं कन्वर्ट जूल 1 जूल इनटू अर्ग, मतलब कि एसआई यूनिट में है जूल और उसको अर्ग में चेंज करना, मतलब किस में करना है, सीजीएस में चेंज करना है, ठीक ना। गौर कीजिए, एसआई यूनिट से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो इसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप का यूज करते हैं। पहले हम एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला राइट करेंगे। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी क्या होता है भाई, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क डन करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। मतलब कि वो एनर्जी का डायमेंशन मतलब वर्क डन का, तो वर्क डन का डायमेंशन मतलब एनर्जी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल पावर 2 टी पावर -1। गौर कीजिए, पे अटेंशन, यहाँ एम पावर कुछ नहीं दिखाया है, मतलब जीरो भी नहीं है, कुछ पावर नहीं है, मतलब कि एम पावर 1 है, एल पावर 2 और टी पावर -2 दिया हुआ है। ये क्या है भाई, ये डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन है। अब हम देखते हैं इस, तो एम पावर 1 है ना, तो हम सपोज करते हैं कि ए इक्वल 1, एम के पावर को ए से, तो एम के पावर कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पर 1 है। यदि 0 लिखा रहता तो ए इक्वल 0 लिखते, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए इक्वल 1, एम के पावर को बी। अब ये एल के पावर को 2 है एल पर, तो हम 2 कंसीडर कर लिए। सी के पावर -2, ये टाइम वाला है पावर के लिए, ठीक है। तो किसी भी जो दिया हुआ है उसको पहले हम उसका डायमेंशन यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, उसके पास बाद जो पावर है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। इस पावर को ए की पावर कितना हो गया 1, क्योंकि एम पर 1 है, बी के पावर एल का 2 और सी के पावर -2 कर दिए। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एसआई यूनिट में मास m1 इक्वल 1 kg होता है। मास को हम केजी में मेजर करते हैं सही में ना, 1 kg में कितने ग्राम हो जाएगा, तो 1000 ग्राम। लेंथ L1 के लिए 1 मीटर, और 1 मीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए सेकेंड्स। तो एसआई यूनिट में मास के लिए हम m1 किस में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, केजी में। तो m1 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, L1 मीटर में 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, और T1 इक्वल 1 सेकेंड्स। और N1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 जूल को आ रहा है, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब CGS में आ जाए भाई, तो CGS में गौर कीजिए, M2 CGS के ग्राम होता है, तो M2 इक्वल ग्राम में तो 1 ग्राम, L2 इक्वल सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर, और T2 इक्वल सेकेंड में तो 1 सेकेंड। तो दोनों इस यूनिट में मास, लेंथ, टाइम N1 दिया हुआ है 1 जूल, इस यूनिट में मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, और N2 यही है अर्ग, इसमें कन्वर्ट करना है।
तो दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में हम पहले इसको यहाँ पर वैल्यू वो कर लिए और इस वैल्यू को पुट कर देंगे किस में, तो जो इक्वेशन मैंने यहाँ डिराइव किया है यह इक्वेशन, इसी इक्वेशन में ये जो वैल्यू दी हुई है m1 m2, ये m1 m2 L1 L2 T1 T2, इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हमें ऑब्टेन होगा भाई, देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन n2 फाइंड करना है हम लोग इक्वेशन में, n1 m1 बाई m2 के पावर a, L1 बाई L2 के पावर b, T1 बाई T2 के पावर c। अब आइए पुटिंग द वैल्यू, n1 कितने है भाई 1 जूल है, तो यहाँ पर 1 क्योंकि n2 तो फाइंड करना है, n1 की वैल्यू दी है 1 जूल। m1 उधर हम लोग वैल्यू जो निकाले हैं, m1 की वैल्यू 1000, m2 की वैल्यू 1 ग्राम, ये 1000 ग्राम और ये 1 ग्राम। यहाँ पर L1 की वैल्यू 100 मीटर, L2 की वैल्यू 1 मीटर, T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो ये 1 यहाँ पर पावर 1 है तो 10 पावर 1000 पावर 1, मतलब इसको पावर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, तो 10 पावर 3। इसको करेंगे तो 10 पावर 4 होगा, तो 10 पावर 4। आइए कट कर देंगे 1 से 1 को, तो 1 है तो 1 हो गया। तो n2 इक्वल 1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4, अब पावर ऐड हो जाएगा तो n2 इक्वल 10 पर पावर 7। तो 1 जूल की वैल्यू कितनी आ गई, n2 1 जूल है, इसकी वैल्यू हो गई 10 पावर 7, ये आर्ग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो 1 जूल इक्वल आर्ग में चेंज करेंगे तो 10 पावर 7 आर्ग होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बेस बताया गया इसी पर किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को 1 से अदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।